कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। वैसे ज़ारा, अब तो असद की शादी हो गई है और अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। नजीब, कुछ बताना है आपको। अच्छा, क्या? मैंने दरअसल यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं आज यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो रही हूँ। यूनिवर्सिटी में रेसिडेंस? मैं कुछ समझा नहीं मारिया। दरअसल यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट बहुत पुरसुकून है, तो मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो जाऊँ। बट डोंट वरी, मैं वीकेंड्स पर आती रहूँगी। मारिया, मैं अब भी नहीं समझा। मैंने इतनी मुश्किल भी कोई बात नहीं की नजीब। तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह रहे कि तुम अपना घर छोड़ के जा रही हो? जी, आप यही समझ लें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुमने बिना मेरी मर्जी जाने जॉब कर ली और अब तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हो। मत भूलो, बीवी हो तुम मेरी। मैं नहीं भूली हूं मैं नजीब कि मैं आपकी बीवी हूं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इसे याद रखने की इतनी खास जरूरत भी नहीं है। इनफ इज इनफ। और मेरी बात सुन लो, तुम यूनिवर्सिटी शिफ्ट नहीं होगी और अब तुम ये जॉब भी नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं घर छोड़कर नहीं जा रही हूं। मैं तो बस इतना समझ रही थी कि यूनिवर्सिटी जाकर मुझे वहां से इजी हो जाएगा ऑफिस जाना, बस। आप इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? तुम कैसी बात कर रही हो? तुम अपना घर छोड़ने की बात कर रही हो, मुझे छोड़ने की बात कर रही हो, असद को छोड़ने की बात कर रही हो और कह रही हो कि मैं इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रहा हूं। आर्या, तुम मुझे, अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा सकती हो? कौन सा बेटा? किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। अगर वो मेरा बेटा होता तो उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करते हुए आप मुझे भी शामिल करते। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। इस बेटे की बात कर रहे हैं आप, इस बेटे की परवरिश की, जिसके लिए शायद आपको किसी मेड की जरूरत थी, लेकिन आपने मुझसे शादी की क्योंकि आपको मेरी जरूरत थी और आपने अपनी जरूरत को पूरा किया। लेकिन अब आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ रहने का क्या जवाब? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये बस तुम्हारे दिमाग का फतूर है, ऐसा खतरन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तुम आराम से बैठ के फैसला कर। मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है नजीब। कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा ना, तो तुम्हारा इस घर के साथ हर रिश्ता खत्म हो जाएगा। वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा तुम्हारे पास। रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो गया नजीब। जब इस घर में रहने वालों पर मेरा कोई हक ही नहीं है, तो फिर मेरा यहाँ रहने का फायदा? लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 20 साल की रफाकतों में आप यही नहीं समझ पाए कि मैं रस्मी रिश्ते रखने की कायल नहीं हूं। इससे पहले कि
इससे पहले कि इल्जाम नफरतों में बदल जाए, मेरा चले जाना ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम मॉम। अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मॉम आज आप कहीं नहीं जा सकती। आज आपका बर्थडे है। मैंने और महा ने आपके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया। महा ने आपके लिए केक बनाया और हम लोग आपके लिए बहुत मजे मजे के गिफ्ट्स लेके आए। ये भी कोई सरप्राइज है असद जो तुम लोग दे रहे हो? सरप्राइज तो वो है जो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए रखा है। क्यों मारिया, क्या तुम खुद बताओगी या मैं बताऊं? मेरा ख्याल है तुम्हें बताना चाहिए क्योंकि सरप्राइज तुम्हारा है। डैडी आप मॉम से किस तरह बात कर रहे हैं? मॉम क्या सरप्राइज है? मुझे लगता है असद तुम्हारी मॉम में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद से बताए। मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा। बेटा तुम्हारी मॉम अपना घर छोड़कर जा रही है सुकून की तलाश में। अब ये सुकून की तलाश में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है क्योंकि इस घर में इसे सुकून नहीं मिलता, इसका दम घुटता है, इसलिए ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो रही है ना? डैड आप क्या कह रहे हैं? मॉम जा रही हैं? सच कह रहा हूं असद, एकदम सच। यकीन नहीं आ रहा ना? मुझे भी नहीं आया था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। पूछ लो अपनी मॉम से, तुम्हारे सामने खड़ी है, पूछो। मॉम व्हाट्स ऑल दिस? डैड क्या कह रहे हैं? आप घर छोड़ के जा रही हैं? बोले मॉम। आप वाकई जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ। क्या है ये सब? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूंगी। जो आपको सही लग रहा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्यों? यहाँ हर किसी को अपने फैसला करने की आजादी है, तो फिर मुझे भी ये हक होना चाहिए। प्लीज मॉम, प्लीज। हमें और इस घर को आपकी जरूरत है। वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ऐसा मत करें। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था कि तुम्हें इन रिश्तों को और इस घर को मेरी बहुत जरूरत है,
लेकिन मेरा ख्याल से वो मेरी खुशफहमी थी। और अब मैं मजीद इस धोखे में यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी आप। क्या आप मेरी खुशी की खातिर मेरी गलती माफ नहीं कर सकती? इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है सर। अरे गलती तो मेरी है, जो मैं इन रिश्तों में उम्मीदें तलाश करती रही। लेकिन अब मेरा बस हो गया है। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगे। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। सगी मां कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाती। आप सौतेली थी, सौतेली है और सौतेली रहेंगी। आंटी आंटी प्लीज रुक जाए, प्लीज प्लीज आंटी, आंटी प्लीज। अगर आपके घर छोड़ने की वजह मैं हूं तो मैं इस घर से चली जाती हूँ, लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सब आपके हैं। प्लीज मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ, आप प्लीज मत जाएं। नहीं माँ, इस घर को और असद को तुम्हारी जरूरत है। मैं जानती हूँ अभी वो नाराज है, गुस्से में है, लेकिन तुम ठीक हो जाएगा। तुम उसका ख्याल रखना बस, और अपना भी। मैं चल। आंटी प्लीज। असद प्लीज मां, कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। जो तकलीफ आज मुझे मॉम ने दी है, मैं उसे। असद आप भी तो मॉम से इतने सख्त लहजे में बात कर रहे थे, बिना सोचे आप कुछ भी बोलते गए। देखें, लफ्जों के वार दिखाई नहीं देते, लेकिन इंसान को जख्मी जरूर कर देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें उनकी तकलीफ दिखाई दे रही है, मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही। कितना खुश था मैं, सोचा था आज वो सब भूल के मुझे हमेशा की तरह गले लगा लेंगी। क्या अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करना चाहिए था मुझे उनके सामने? नहीं असद, मैंने ये तो नहीं कहा ना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा मां। वो सौतेली ही हैं, और आज उन्होंने प्रूफ कर दिया। अरे कौन मां अपना घर छोड़ के जाती है, अपने बेटे को छोड़ के जाती है, चाहे उसका बेटा जितना भी नाफरमान क्यों ना हो। आखिर क्या गलती थी मेरी? ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी मैंने कि उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दी, मुझे बुलाना छोड़ दिया? मुझे तो ये तक याद नहीं कि वो आखिरी बार मेरे कमरे में कब आई थी। ऐसा लग रहा है उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था, और इस प्यार के बदले वो मेरा सौदा करना चाहती थी। और जिस दिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, उन्होंने मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया। असद, ऐसा कुछ नहीं है। माँ का प्यार दिखावा हो ही नहीं सकता। वो माँ थी ही नहीं,
माँ होती तो यूं मुझे छोड़कर नहीं जाती। क्या नहीं किया मैंने उन्हें मनाने के लिए। अच्छा प्लीज बस करें आप। कैसे बस करूं माँ, कैसे? तुम नहीं समझ सकती मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूं। मुझे तो लग रहा है जैसे सब एक धोखा है, दिखावा है। अच्छा सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन सा बेटा, किसका बेटा? अगर वो मेरा बेटा होता तो आप मुझसे मां होने का हक नहीं छीनते नजीब। आपको जब जब मौका मिला है आपने तब मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो सिर्फ आपका बेटा है। अरे कहाँ है सब? मुझे तो लग रहा था कि मैं लेट आई हूँ। तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से नाराज तो नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? सारा वो असल में आंटी घर छोड़ के चली गई हैं। What? कहाँ? यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गई हैं। What? Are you joking? ये आंटी इतनी बच्चों वाली हरकतें कब से करने लगी है? जब से मैंने तुम्हारी जगह महा से शादी कर ली। क्या? क्या कहा तुमने? तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ारा, वो चाहती थी कि मैं तुमसे शादी करूं, महा से नहीं। इसलिए वो नाराज होकर चली गई। उन्होंने तो महा और मेरी शादी को कबूल ही नहीं किया अभी तक। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो असद? मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा हूं ज़ारा, जो रियलिटी है वो बता रहा हूं। Now it's an open secret. मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसलिए मॉम ने मुझे, डैड, हम सबको छोड़ के चली गई। मॉम ने कभी मेरी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने जो बोला उन्होंने वो माना, लेकिन इस बार नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है वो किस बात पे गुस्सा है। तो सीधा मेरे मुंह पे बोलो ना कि तुम्हें लग रहा है कि आंटी मेरी वजह से नाराज है और वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। हाँ, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। मेरे पास और भी रीजंस हैं। अगर मैं आज महा को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं ना, तो मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। असद प्लीज बस करते हैं, ऐसी बातें मत करें। एक मिनट महा, इसके दिल में जो नफरत है ना वो मैं देखना चाहती हूँ। ये मेरे बारे में इतना घटिया सोच सकता है वो मुझे अब अंदाजा हुआ है। तुमने मुझे आज जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सब, तुमने अच्छा नहीं किया। ज़ारा रुको, ज़ारा बात सुनो। ज़ारा मेरी बात सुनो, ज़ारा प्लीज मेरी बात सुनो। लीव मी। असद, अपसेट होने का यह मतलब नहीं है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया है कि किसी से भी बदतमीजी करोगे। ज़ारा मेहमान थी हमारी, इस तरह ज़ारा पे शाउट करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। तो मैंने और क्या गलत किया है डैड? क्या मॉम उसकी वजह से आपको, मुझे और इस घर को छोड़ के नहीं गई? सो व्हाट? तुम्हारी मॉम ने जो कुछ भी किया है इसमें ज़ारा का क्या कसूर? बोलो। तो फिर किसका कसूर है डैड? ये एक ही बात थी ना जो मैंने उनकी नहीं मानी। और क्या रीजन हो सकता है उनके छोड़ के जाने का? ये कोई मामूली बात नहीं है डैड।
You have no idea आज मैं कितनी तकलीफ में हूं। आज मेरा हर रिश्ते पर से एतबार उठ गया। सोगरा, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, खाना वापस आके खाऊंगा। साहब जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, मगर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। क्या बात है, खैरियत? अरे भाई जल्दी बोल दो, मुझे नमाज के लिए जाना। नहीं नहीं, आप जाएं, आपको नमाज के लिए देर हो रही है। कुछ परेशान सी लग रही है, बच्चे याद आ रहे हैं? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। हाँ तो चली जाओ, कोई मसला नहीं है। तो पैसे वैसे चाहिए तो मैं दे दूंगा, तुम परेशान नहीं हो। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक? Now it's an open secret. मेरी तुमसे शादी नहीं हुई, इसलिए मॉम ने मुझे, डैड, हम सबको छोड़ के चली गई। मुझे अच्छी तरह पता है वो किस बात पे गुस्सा है। तो सीधा मेरे मुंह पे बोलो ना कि तुम्हें लग रहा है कि आंटी मेरी वजह से नाराज है और वो मेरी वजह से घर छोड़ के गई है। हाँ, तुम जैसा समझ रही हो बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं आज माँ को छोड़ के तुमसे शादी कर लूं ना, तो मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। आपसे गलती हो गई सर। आपको आंटी की खुशी के लिए ज़ारा से शादी कर लेनी चाहिए थी। इस वक्त इस बात का क्या मकसद है? उन्होंने सारी जिंदगी आपकी खुशियों का ख्याल रखा, कितनी कुर्बानियां दी आपके लिए। आप उनकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके, ज़ारा से शादी नहीं कर सके। काश ये सब मुझे पहले पता होता, मैं खुद शादी से इनकार कर देती। हाँ, मुझसे इस वक्त ऐसी बातें मत करो। तुम्हें पता है मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। आपने ज़ारा से क्यों झगड़ा किया? उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं, सारी फसाद की जड़ तो मैं हूं। मेरे आने से पहले सब कितना ठीक था ना आपकी जिंदगी में। आंटी आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती थी, आपका कितना ख्याल रखती थी, आपसे कितना प्यार करती थी। और ज़ारा भी तो आपकी कितनी अच्छी दोस्त थी ना। मेरे आते ही ये सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझे खुद बताएं, मैं आपकी जिंदगी में कोई हादसा नहीं तो और क्या हूं? बस कर दो महा, बस कर दो यार। मुझे क्यों लगता है मैं आप सबकी मुजरिम हूं? जैसे मैं खामोशी से आपकी जिंदगी में आई थी, वैसे ही चुपचाप खामोशी से मुझे आपकी जिंदगी से चले जाना चाहिए। इतनी कुर्बानी तो दे सकती हूँ ना मैं आपके लिए। शट अप महा, जस्ट शट अप। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, हमारा रिश्ता कोई हादसा नहीं था। मैंने सिर्फ तुमसे शादी नहीं की है, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। इस तरह की बातें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। हाँ? यूं बेख्याली में की हुई बात सच भी हो सकती है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। चलो अब अल्लाह से माफी मांगो।
कहो कहो अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैंने बेख्याली में अपने मुंह से जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अल्लाह, मैंने बेख्याली में जो भी बातें की, जो भी बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। गुड। आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगी तुम। जितना सोचोगी उतना ही ये काम मुश्किल होता चला जाएगा। मेरी मानो तो जाकर सब कुछ बता दो। मैं सोच रही थी जावेद साहब ये बात बर्दाश्त कर सकेंगे? अरे तुम दूसरों की क्यों परवाह कर रही हो? अपनी खुशियों की परवाह करो, अपनी खुशियों की। तुम्हें अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? चाहिए ना? हाँ, पैसे तो चाहिए, मगर अरे चाहिए तो ये अगर मगर कैसी बीबी? क्या हो गया? जितनी रकम तुम्हें चाहिए ना, उतनी बड़ी रकम तो कोई खैरात में भी नहीं देता। अरे मैंने तो अपने सीने में ठंडक डालने के लिए इतनी बड़ी रकम की हामी भर दी है। सोचो सोचो अपने लिए। अरे अगर तुम्हारे बेटे को कुछ हो गया तो क्या करोगी? इंसान तो अपनी औलाद को बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर लेता है, कैसे कैसे जतन कर लेता है, और तुम होकर सोचे चली जा रही हो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे अभी खाना भी बनाना है, हम फिर बात करेंगे। जाओ जाओ। सुगरा खाना लगा दो भाई। क्या बात है सुगरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो और छुपा भी रही हो। कोई मसला है, कोई बात है तो कह दो मुझसे भाई। तुम्हें कहा तो है कि अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तो तुम ले लो पैसे, कोई ऐसा मसला नहीं है, और चली जाओ अपने बच्चों के पास। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाई? साहब जी, मुझे माँ बेटी और आपकी खुशी बहुत अजीज है, मगर क्या भाई? खुल कर बात करो सुगरा। साहब जी, बात इतनी बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मगर बात किए बगैर चारा भी तो नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो बतानी भी जरूरी है और तुम छुपा भी रही हो? जो बात है वो बोलो, खत्म करो इस बात को। साहब जी, जब से मैंने सुना है कि नजीब मियाँ के बेटे के साथ महा की शादी हुई है, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ? मैं समझा नहीं, किस बात का बोझ? 1000 बार सोचा कि ये बात किए बगैर यहाँ से चली जाऊं, मगर फिर ये सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बात अपने दिल में रख के कैसे जी सकूंगी। आपने महा और असद की शादी कैसे कर दी? वो तो क्या कहना चाह रही हो सुगरा? जहां तक मुझे याद है वो, साहब जी, उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब जी, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुगरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ साहब जी, मैं होश में हूँ। मैंने जब से ये सुना है कि आपने महा और असद की शादी की है, उस दिन से मेरी नींदें उड़ गई हैं, और एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। साहब जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि असद और महा एक लिहाज से भाई बहन है, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मैंने खुद ने खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियाँ को अपना दूध पिलाते देखा है। इतनी बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? खबरदार, अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। साहब जी, साहब हाथ मत लगाना मुझे। साहब जी बैठ जाए।
साहब जी। हाथ नहीं लगाना मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बेगम साहब, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन हैं। या अल्लाह मेरे भाई को सेहत अता फरमाए। अबू, आपको क्या लगता है हमें असद और माँ को इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, वो बच्ची बेचारी परेशान हो जाएगी, उसको तला करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त। हम हैं ना यहाँ, देख लेंगे यार, अल्लाह मालिक। क्या हुआ माँ? लगता है तुमने कहीं बुरा ख्वाब देखा है। लग रहा है रात वाली बात अभी तक तुम्हारे दिमाग में घूम रही है। बहुत सोचती हो यार। देखो जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अपने आप को इल्जाम मत दो उस बात के लिए। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? अब हर किस्म का बुरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी अब। क्यों नींद नहीं आएगी? बुरे ख्वाब आएंगे। जो पूरे दिन तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, इसी वजह से आते तुम इतने बुरे ख्वाब। चलो लेट जाओ, मैं इधर ही बैठूं तुम्हारे पास। देखता हूँ कैसे कोई बुरा ख्वाब तुम्हारे आसपास मिल जाता है। लेट जाओ। कैसी तबीयत है मेरे भाई? आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो मुझे कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है उसे? उसे होश आया या नहीं आया अभी तक? देखिए अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप थोड़ा इंतजार करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और ये कुछ मेडिसिन है, जाकर फार्मेसी से लें। मैं ले आता हूँ। जल्दी मैं ला रहा हूँ। वैसे इतनी बड़ी बात जावेद चाचा को पता नहीं थी? नहीं होगी ना पता। अगर पता होता तो वो ऐसा क्यों करते? इतना इल्म रखने वाले आदमी हैं, कोई जाहिल थोड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें पता होगा। वो हरगिज़ ऐसा नहीं करते। अगर उन्हें मालूम होता तो? मुझे पता होता तो साहब जी को कुछ ना बताती। मैं यहाँ पर क्यों आई? क्या अल्लाह, यहाँ आने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लो इन्हें देखो, मर क्यों नहीं गई? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमने तो वही कहा है ना जो तुम्हें मालूम था। तुम्हारा आना तो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। अरे तुमने हमारे खानदान को इतने बड़े गुनाह के अजाब से बचा लिया। अब क्या होगा? अब तो उनकी शादी भी हो चुकी है, कोई ना कोई हल तो होगा ना। ये कोई शादी है? इस शादी की कोई हैसियत है भला? अरे जब सुहरा ने बता दिया कि वो सब कुछ जानती है तो फिर ये कौन सी शादी? कोई शादी वादी नहीं हुई। अम्मी वैसे ये कुछ अजीब सी बात नहीं है? भला वो क्यों सुहरा मासी के कहने पे अपना रिश्ता खत्म करेंगे?
ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। ऐसे तो कोई भी उठ के कुछ भी कह देगा। समर बेटा, ये इन बातों का वक्त नहीं है। तुम अंदर जाओ, जाकर दुआ करो, नफिल पढ़ो, चचा के लिए सेहत की दुआ मांगो। जी जा। अल्लाह करे साहब जी जल्दी ठीक हो जाए। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। शुक्र है अल्लाह का। डॉक्टर साहब हुआ क्या था? माइनर हार्ट अटैक था, परेशानी की कोई बात नहीं, कल तक ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम जाओ जरा अपनी अम्मा को बता दो कि अब तबीयत बेहतर है। वो ठीक है। कब तक ले आ सकेंगे घर पे? आप परेशान ना हो, अभी आप इनको आराम करने दीजिए, कल तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सुबह किसको फोन करियो? पापा को कॉल मिला रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। खैरियत हो? कोई बात नहीं, सो रहे होंगे या फोन चार्ज नहीं किया होगा। कितनी देर है नाश्ते में? परेशान मत हो। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।